हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में परचेज एंट्री विद जीएसटी। मतलब परचेज एंट्री कैसे करें, किसी भी आइटम को हम परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस हम परचेज करते हैं तो उस परचेज की एंट्री हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में विद जीएसटी। यदि उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है तो उस जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड करें और उस परचेज की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करें। तो आइए देखते हैं हम अपने परचेज की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद अब अपने राइट साइड पे देखोगे F9 जो कि परचेज का वाउचर है, उसके ऊपर जाना है आपको। जैसे मान लो ये यहाँ पर डार्क हो रखा है F9 परचेज, तो आप F9 प्रेस करके भी जा सकते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे दो तरह के परचेजेस हो सकते हैं, या तो हम किसी से कोई आइटम परचेज कर रहे हैं या फिर आप किसी से किसी प्रकार की सर्विस परचेज कर रहे हो। तो अभी हम पहले देख रहे हैं कि हम यदि कोई आइटम परचेज करते हैं तो उस केस में हम जीएसटी कैसे लगाएंगे और उस केस में हम एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आप आइटम परचेज करके लाए हो तो उसका आपको इनवॉइस मिला होगा, तो उस इनवॉइस पे एक नंबर होता है, इनवॉइस नंबर जिसे कहते हैं, तो वो सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है। तो वो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हो। डेट, जिस भी डेट की आपकी परचेज है उस दिन की डेट आ जाएगी। पार्टी नेम, जिससे भी आपने परचेज किया है वो पार्टी नेम आ जाएगा। रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डॉक नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, अगर ये सब डिटेल्स आपको डालनी है आपके बिजनेस नेचर के ऊपर एप्लीकेबल है तो आप ये सब डिटेल्स को डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो ब्लैंक। परचेज लेजर, अब यहाँ पर आपको परचेज लेजर बनाना है कि आपने जो आइटम परचेज किए है वो 18% के स्लैब पर है, वो 9% 12% के स्लैब पर है या फिर 5% पे है, कॉम्पोजिशन स्कीम में है। तो वो किस स्लैब रेट में है वो आपको डिसाइड करना है, वो आपके इनवॉइस में होगा। तो उसी बेसिस पे आप कर सकते हो। जनरली हम परचेज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अधिकतर प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी के हैं वो 18% के होते हैं, इसलिए मैंने परचेज 18 बना रखा है। इसको बनाने के लिए करना है, यदि आपने बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑल्ट सी यहाँ पर क्लिक करोगे तो न्यू क्रिएशन के लिए वो बोल देगा कि लेजर क्रिएशन, आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो जो मैंने परचेज 18 बनाया है वो क्या किया, परचेज अकाउंट के अंदर रहेगा। एंड उसके बाद जीएसटी, इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल कर दोगे यस। उसके बाद आपने सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो उसको यस करना है। यहाँ पर क्या है, परचेज टैक्सेबल, तो परचेज टैक्सेबल क्योंकि हमारी अगर लोकल परचेज है तो परचेज टैक्सेबल, अदरवाइज ये इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल आप देख सकते हो, यहाँ पर इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल है। तो जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर वो आप लगा सकते हो। अगर आप बाहर दूसरे किसी अदर स्टेट से परचेज कर रहे हो कोई सामान तो उस केस में आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करना है। अदरवाइज अगर आप लोकल सिटी से परचेज कर रहे हो, लोकल स्टेट से परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपको परचेज टैक्सेबल क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपका कितना रेट है वो आपको रेट सेलेक्ट करना है। उससे पहले टैक्सेबल है या नहीं है, तो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो आप गुड्स खरीद रहे हो या सर्विस खरीद रहे हो वो आपको डिपेंड करता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपके यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम, तो आपने जो भी आइटम परचेज करी है वो आइटम क्रिएट कर लो। जैसे मैंने कंप्यूटर सेट परचेज किया है तो कंप्यूटर सेट परचेज किया है। कंप्यूटर सेट कितने परचेज किया, एक सेट परचेज किया है, उसका रेट क्या है 35,000 रुपीज का एक कंप्यूटर सेट परचेज किया मैंने। उसके बाद अब आपको यहाँ पर टैक्स लगाना है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, क्योंकि हमारा लोकल परचेज है तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करोगे सीजीएसटी एचजीएसटी का लेजर क्रिएट करने के लिए। और ये कौन सा सीजीएसटी है, जो जब आप परचेज करते हो तो आप इनपुट लेते हो, आपको इनपुट रेट मिलता है। कोई भी आइटम अगर आप परचेज करते हो तो उसका इनपुट क्लेम करने का आपके पास राइट है, इनपुट क्लेम कर सकते हो उसका। तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी का लेजर। तो आप ऑल्ट सी दबाओगे तो क्रिएशन के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे इनपुट सीजीएसटी। किसके अंडर बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, अंडर ग्रुप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी कैसा है, अदर्स या जीएसटी, तो हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। हम इनपुट सीजीएसटी बना रहे हैं तो हमारा जो है वो सेंट्रल टैक्स होगा। टाइप ऑफ टैक्स क्या होगा,
टैक्स टाइप होगा हमारा सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन को 0 कर दोगे, राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये देखो आप यहाँ पर जो इनपुट CGST है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। अगर आपने लेजर बनाने में कोई गड़बड़ कर रखी होगी तो उस केस में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके नहीं आएगा। तो ये हमारा जो लेजर क्रिएट हुआ है वो सही हुआ है, इस वजह से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको इनपुट CGST को तैयार कर लेना है। इनपुट CGST का लेजर बना लोगे, इनपुट SGST का लेजर बनाना है। इनपुट SGST अंडर ग्रुप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी क्या GST, एंड यहाँ पर टैक्स टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स टाइप स्टेट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि SGST है स्टेट टैक्स से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टाइप ऑफ टैक्स क्या रहेगा, स्टेट टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन 0, राउंडिंग मेथड 0, और आप एंटर कर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हमारा इनपुट SGST भी आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब आपको सिर्फ एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, ये एंट्री डन। तो अब आप अगर अपने परचेज आइटम देखना चाहते हो तो आप परचेज लेजर में जाकर देख सकते हो कि आपने कितने की परचेज की है। परचेज की एंट्री पहले हो रखी थी, और ये जो अभी हमने 35,000 की परचेज करी है उसकी एंट्री ये रही, राहुल से परचेज करी है हमने, ये रही वो एंट्री, सॉरी ये वाली है जो हमने राहुल से परचेज करी है। हमारा इनपुट CGST SGST भी है, कंप्यूटर सेट भी है, 35,000 का था, उसमें हमने GST ऐड कर दिया। तो ये जो है हमारा परचेज रजिस्टर है जहां पर हमारी सारी परचेज आ जाती है। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें परचेज की एंट्री कैसे करनी है। ये था हमारा आइटम से रिलेटेड। आइए अब हम देख लेते हैं, यदि हम किसी प्रकार की सर्विस परचेज करते हैं तो उस केस में हमें परचेज की एंट्री कैसे करनी है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना है और परचेज वाउचर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेम ऑफ आइटम आ रहा है, जो कि ये पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस परचेज कर रहे हैं तो नेम ऑफ आइटम तो कोई है नहीं वहां पे। तो आपको इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल H प्रेस करना है, कंट्रोल H प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल H प्रेस करोगे तो यहाँ पर चेंज वाउचर मोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर 3 तरह के हमारे मोड हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। आइटम इनवॉइस हमने देख लिया है। अकाउंटिंग इनवॉइस हम जनरली जब सर्विस परचेज करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट कर लिया। सप्लायर इनवॉइस, हमने किसी प्रकार की सर्विस ली है, मान लो पेंटिंग की सर्विस ली है, तो हमने क्या किया है, सप्लायर का इनवॉइस लिख दिया, डेट लिख दिया, सप्लायर का नाम आ जाएगा यहाँ पर राहुल। यहाँ पर अगर इन सब चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको डिटेल्स डालनी है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब हमें पर्टिकुलर, हमने सर्विस ली है तो मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, सर्विस का ही क्रिएट कर देते हैं, सर्विस चार्जेस। हमने सर्विस परचेज करी है, या यहाँ पे लिख दो सर्विस परचेज। क्योंकि हमने सर्विस परचेज किया तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, क्या GST एप्लीकेबल है, यस। सेट अल्टर, यस। तो उस सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स रेट होगा वो आपको करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसी है, क्या आप बाहर के स्टेट से ले रहे हो या आप विद इन द स्टेट से ले रहे हो, आउट ऑफ द स्टेट ले रहे हो या विद इन द स्टेट ले रहे हो। अगर विद इन द स्टेट ले रहे हो तो परचेज टैक्सेबल के अंडर चला जाएगा, और अगर आप अदर आउटसाइड स्टेट के, अपने स्टेट के बाहर से ले रहे हो तो उस केस में आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो हमने अभी इससे पहले जो आइटम इनवॉइस परचेज की थी वो विद इन द स्टेट करके इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट परचेज की थी। तो अभी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आउटसाइड द स्टेट परचेज करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे एंट्री। तो मान लो इसका भी रेट जो है वो 18% है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, हमारी सर्विस है, क्योंकि पहले हमने गुड्स खरीदी थी, अभी हम सर्विस के केस देख रहे हैं। तो मान लो सर्विस हमने ली थी, कितने की ले ली हमने, मान लो हमने 12,000 की सर्विस ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट
SGST, CGST या IGST लगाना है, क्योंकि ये हमने क्या किया था, क्योंकि ये हमने इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल किया है। ये जो सर्विस चार्ज परचेज करी है बाहर स्टेट से परचेज की, दूसरी स्टेट से परचेज की है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इनपुट IGST। तो इनपुट IGST का लेजर बनाएंगे हम यहाँ पर, इनपुट IGST अंडर ग्रुप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स GST रहेगा, क्योंकि ये IGST है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो हम इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन 0 नॉट एप्लीकेबल, और आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये देखो आपका इनपुट IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है 2160। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो लेजर क्रिएट किया है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा सर्विस परचेज के केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे, वो था। इसको आप यस यस करके एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पर दिखा रहा है मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये किस लिए आ रही है एरर? ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा पर्सन था जिससे हमने परचेज किया था वो कहाँ का है, वो वहां हमने दिखा रखा है दिल्ली का है। अगर वो दिल्ली का है तो इंटरस्टेट और हमारी कंपनी जो क्रिएटेड है वो कहाँ पर है, वो भी दिल्ली की है। अगर दोनों ही पार्टी सेम ही स्टेट की है तो उस केस में आपका IGST तो लग ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए IGST ले लिया था। तो यहाँ पर IGST नहीं ले सकता, या फिर आप एक काम कर सकते हो, IGST लगाने के लिए हमें एक पार्टी ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि अदर स्टेट की हो। जैसे मान लो श्याम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मोहन कर दो। मोहन हम जिससे खरीद रहे हैं वो कैश एंट्री क्रेडिटर्स है, बिल बाय बिल मेंटेन करना है। मोहन ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का पर्सन है। तो अब ये आउटसाइड द स्टेट हो गया। अब यहाँ पर आपने जो एरर देख रही थी पहले, अब वो एरर नहीं आएगी। यहाँ पर देखा आपने, तो यहाँ पर आपको एरर नहीं दिखी। तो अब हम अपने परचेज रजिस्टर देखना चाहते हैं, तो परचेज रजिस्टर देखने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, डिस्प्ले अकाउंट्स एंड परचेज, DAP आप परचेज करोगे तो आप देखो परचेज रजिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। अप्रैल में जो हमने परचेज करी थी, हमने जो अभी सर्विस परचेज करी है वो ये रही, 12,000 की सर्विस परचेज थी, उसके ऊपर 2,160 रुपए का क्या है, GST है। ओके गाइस, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें परचेज की एंट्री कैसे पास करनी है इन केस जब आप सर्विस परचेज करते हो और इन केस जब आप किसी प्रकार की आइटम परचेज करते हो। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।